जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परे नाराज है नींद निसे, हे तू जान जगदीश राम राम रटे भोरुकिए कहै ना मराम महेशु आनहु राम मोहि बेगी बुलाए, समाचार तब पूछे हुआ चले सुमंत्रु राय रुख जाने, लखे कुचाले किन्हीं कछुराने, आनहु राम मोहि बेगी बुलाए, समाचार तब पूछ हुआ चले सुमंत्रु राय रुख जाने, लखे कुचाले किन्हीं कछुराने। और इस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और इधर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें भरत को राज तिलक और प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। और इस प्रकार इन दोनों वचनों में राजा दशरथ जी बंध जाते हैं। और इस प्रकार रानी कैकेयी सुमंत्र जी से कह रही हैं कि रात भर राजा दशरथ जी सोए नहीं हैं और इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। और इस प्रकार इन्होंने राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा दशरथ जी कुछ भी नहीं बतलाते। और इस प्रकार रानी कैकेयी सुमंत्र जी से कह रही हैं कि तुम जल्दी राम को बुला लाओ। और इस प्रकार तब आकर समाचार पूछना और राजा दशरथ जी का रुख जानते हुए सुमंत्र जी चलते हैं
और वह समझ जाते हैं कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाओ, राम ही बोले कहि कराओ। और धरि धीरजु गया दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोले कहि कराऊ। और धरि धीरजु गया दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। और इस प्रकार सुमंत्र जी सोच में व्याकुल और रास्ते पर पैर नहीं पड़ रहे, अर्थात आगे नहीं बढ़ पा रहे, और सोचते हुए चल रहे हैं कि राम जी को बुलाकर राजा दशरथ जी क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धारण करके वह द्वार पर जाते हैं। और इस प्रकार सब लोग सुमंत्र जी को देखते हुए मन मारे उदास देखते हुए सभी पूछने लगते हैं, समाधान करे सो सब ही का, गया जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र हे आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। समाधान करे सो सब ही का, गया जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र हे आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। और इस प्रकार सब लोगों का समाधान करते हुए, अर्थात किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ जा रहे हैं जहाँ सूर्य कुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी होते हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुमंत्र को आते हुए देखा तो पिता के समान समझते हुए उनका श्री रामचंद्र जी प्रभु ने आदर किया। निराखे बदनु कहे
भूप रजाए रघुकुल दीप हे चले उलवाए। राम को भांति सचिव संग जाहि देखी लोग जहें तहें बिल खाहे। निराखी बदनु कहे भूप रजाए रघुकुल दीप हे चले उलवाए। राम को भांति सचिव संग जाहि देखी लोग जहें तहें बिल खाहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा दशरथ जी की आज्ञा सुनाकर वह रघुकुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र जी अपने साथ लेवा चले। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। और इस प्रकार यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाए देख रघुवंश मणि नरपति निपाट कुसाजो सहे परे लख सिंघिनी मन हूँ ब्रध गजराजो। जाए दीख रघुवंश मणि नरपति निपाट कुसाजो सहे परे लख सिंघिनी मन हूँ ब्रध गजराजो। और इस प्रकार रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा दशरथ जी अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।